जय हिंद प्यारे बच्चों। आपका हार्दिक अभिनंदन भारतवर्ष क्लासेस करता है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 JCRT इंग्लिश डेजी टेक्स्ट बुक में यूनिट 7B इंडियन वीवर्स इस पोयम के सभी क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। तो चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। इसके पहले मैं आपको इस पोयम के समरी को बता देता हूँ कि इस पोयम में क्या कहा जा रहा है और यह कविता किसके बारे में है। तो बच्चों, इंडियन वीवर्स यानी भारतीय बुनकर, यह कविता सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें जो कवियत्री होती है बच्चों, वे अपने कविता के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहती है। वे कहती हैं कि जिस प्रकार बुनकर अलग अलग समय में अलग अलग मोमेंट्स में अलग अलग कपड़ों को बुनते हैं, इसी प्रकार हमारे जीवन में 3 अवस्था होती है। वे भारतीय बुनकरों द्वारा बुने गए अलग अलग समय में अलग अलग अवस्था में कपड़ों के द्वारा इन तीनों अवस्था को दर्शाती है। सबसे पहले वो दर्शाती है फर्स्ट स्टेंजा में, जिसमें बुनकर एक हाइक्लोन वर्ड्स के पंखों जैसे ब्लू रंग के कपड़े को बुनते हैं। वे बहुत ही खुश होते हैं और बहुत ही खुशी खुशी से बुनते हैं। जब कवित्री उनसे पूछती है कि आप कौन यह कपड़ा किसके लिए बुन रहे हो, तो वे बोलते हैं कि मैं यह कपड़ा नए जन्म लिए बच्चे के लिए बुन रहा हूँ, और वे सभी खुश होते हैं। वहाँ पे किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। तो इसमें हम लोग क्या समझते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं होता है, वो दुख रहित होता है, उसमें कोई भी टेंशन नहीं होती है। फिर सेकेंड स्टेंजा में वो देखती है कि बुनकर एक रानी के कपड़े को बुन रहे होते हैं और वे सभी एक्साइटमेंट होते हैं और हैप्पीनेस होते हैं। ठीक है, तो ये पूछती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तो वे बोलते हैं कि हम किसी दुल्हन की या फिर हम किसी रानी की पोशाक को बुन रहे हैं। रानी की पोशाक का अर्थ है बच्चा यहाँ पे कि हम जब बचपन के बाद युवा अवस्था में होते हैं तो हमारे जीवन में काफ़ी खुशियाँ होती है, काफ़ी एक्साइटमेंट होता है, नई नई चीज़ों को जानने की जिज्ञासा होती है। और थर्ड स्टेंजा में वो देखती है कि जो वीवर्स हैं वो रात्रि के चंद्रमा की रोशनी में बुन रहे हैं। फिर वे पूछती है कि अब तुम क्या बुन रहे हो और तुम इतने शांत हो, इतने उदास क्यों हो। तो वे वीवर्स यानी बुनकर जवाब देते हैं कि हम किसी मृत व्यक्ति के कफन को बुन रहे हैं, इसीलिए हम शांत हैं, और यह पूरा वाइट कलर का होता है। तो ये 3 डिफरेंट स्टेज कवित्री 3 डिफरेंट कलर के रंगों से बतलाती है। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द पोयम रेफर्स टू 3 डिफरेंट स्टेज ऑफ ए पर्सन्स लाइफ, व्हाट आर देज। यानी इस कविता में जीवन के 3 अवस्था को बतलाया गया है, वे क्या क्या हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, देयर आर 3 स्टेज ऑफ लाइफ। जीवन के 3 अवस्था होते हैं, चाइल्डहुड यानी बचपन, यूथ यानी युवा अवस्था, एंड ओल्ड एज यानी बुढ़ापा। तो मनुष्य जीवन की 3 अवस्था होती है बच्चों, बचपन, युवावस्था और बुढ़ापा। द सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द टाइप ऑफ क्लॉथ वोवेन बाय द वीवर्स एज मेंशन्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा, कि बुनकरों के द्वारा जो कपड़ा बुना गया है उनमें से आपको फर्स्ट स्टेंजा में किस प्रकार का कपड़ा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इसमें लिखेंगे बच्चा, द फर्स्ट स्टेंजा डिस्क्राइब्स द क्लॉथ ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी। फर्स्ट स्टेंजा में हमें किसी नए जन्म लिए बच्चे के कपड़े को दिखाया गया है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, द वीवर्स हैव वूवन द मैरिज विल्स ऑफ द क्वीन इन विच कलर, द कलर इंडिकेट विच फीलिंग। जो बुनकर हैं वो थर्ड स्टेंजा में
किनके कपड़े को बुन रहे हैं और इसके कलर को, या जो कलर है वो किसे इंडिकेट करता है। तो इसका आंसर होगा द वीवर्स हैव वोवन द मैरिज ज्वेल्स ऑफ द क्वीन इन पर्पल एंड ग्रीन कलर, कि जो बुनकर हैं वो किसी रानी के शादी के जोड़े को बुन रहे हैं और इसका रंग हरा और पर्पल है। इट शोज हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, यह खुशी और उत्साह का प्रतीक है, यह खुशी और उत्साह को बतला रहा है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, वाई आर द वीवर्स डिस्क्राइब एज सोलेमन एंड स्टिल इन द थर्ड स्टेंजा, कि इस कविता के तीसरे पद्यांश में वीवर्स उदास या फिर सोलेमन यानी स्थिर एंड स्टिल और गंभीर यानी स्थिर और गंभीर क्यों हैं। तो लिखेंगे इन द थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोएम द वीवर्स आर सैड एज दे प्रिपेयर द स्टोड ऑफ ए डेड पर्सन, कि इस कविता के तीसरे स्टेंजा में वीवर्स उदास हैं क्योंकि वे किसी मृत व्यक्ति के कफन को बुन रहे हैं, इसीलिए वे उदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, उसी से शब्दों को चुनकर यहाँ पे भरना है। तो द नरेटर नोटिस वीवर्स बिजी वीविंग क्लॉथ, कि नरेटर जो नोटिस करता है कि जो बुनकर हैं वो कपड़े को बुनने में व्यस्त हैं। दे डू दिस फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट्स, और यह काम वे सुबह से लेकर रात तक करते हैं। शी वंडर्स वाई आर दे वीविंग सच ए फाइन फैब्रिक अर्ली इन द मॉर्निंग। द वीवर्स टेल हर दैट दे आर वीविंग द रोब फॉर ए न्यू बॉर्न बेबी, कि वह सोचती है, वह किसे डिनोट कर रहा है, कवियत्री सरोजिनी नायडू सोचती है कि ये इतने सुबह सुबह क्यों बुन रहे हैं। तो वे बोलते हैं कि हम लोग किसी न्यू बॉर्न बेबी के लिए कपड़े को बुन रहे हैं। एट द फॉल ऑफ नाइट दे आर बिजी वीविंग ए वेडिंग ड्रेस फॉर द क्वीन, और जैसे जैसे शाम की ओर बढ़ते जाती है यानी दिन ढलते जाता है तो वे और भी बिजी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे किसी वेडिंग ड्रेस को तैयार कर रहे होते हैं। द कलर ऑफ द क्लॉथ इज सिमिलर टू द फीदर ऑफ ए पीकॉक, और जो इनका कलर होता है शादी के जोड़े का वो पीकॉक के पंखों के समान होता है। द वीवर्स आर इन ए sorrowful mood late at night as they are weaving cloth for a dead man's funeral, यानी जो वीवर्स हैं वे sorrowful mood में कपड़े को बुनते हैं क्योंकि वे रात के अंधेरे में किसी डेड मैन के फनरल यानी कफन को बुनते हैं। इट इज़ वाइट लाइक ए फिदर एंड द क्लाउड, या ऐसा प्रतीत होता है कि किसी सफ़ेद पंख है या फिर यह बादल के जैसा लगता है। इन शॉर्ट दे वीव्स फॉर डिफरेंट ओकेजन इन ए पर्सन लाइफ। ठीक है, तो बच्चों ये था क्वेश्चन आंसर। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चा।